यार ये आचार्य प्रशांत बात तो सही करते हैं, लेकिन पैसे क्यों लेते हैं? कहीं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बिजनेस तो नहीं चल रहा? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आप एक नंबर के जाहिल हैं। आइए कुछ दिखाता हूँ। ये है अलाना ग्रुप, भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी। ये जानवरों को काटकर उनका मांस दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है और ये कंपनी हर महीने 1200 करोड़ से भी ज्यादा कमाती है। ये है अमूल, भारत की सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड। इस कंपनी ने गायों और भैंसों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके उनके बच्चों को उनसे अलग करके उनके दूध का एक पूरा इंडस्ट्रियल बिजनेस खड़ा किया है। और ये वही कंपनी है जो गायों और भैंसों को कटने के लिए बेच देते हैं जब वो बूढ़ी हो जाते हैं। और ये कंपनी महीने के 8000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करती है। और यहाँ तो सिर्फ मैंने 2 कंपनियों के नाम लिए हैं। अगर भारत के पूरे डेयरी, पोल्ट्री और मीट इंडस्ट्री को मिला दे तो महीने के 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एनिमल बिजनेस चलता है हमारे इंडिया में। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत है जो अकेले इन सबसे लड़ रहे हैं, जानवरों पर हो रहे शोषण का विरोध कर रहे हैं और उनकी संस्था महीने का 5 करोड़ भी नहीं पूरा कर पाती है। मतलब एक तरफ लाखों करोड़ की इंडस्ट्रीज खड़ी है जिनके पास बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास सरकारों का समर्थन है, सेलिब्रिटीज के एडवर्टाइजमेंट्स है, मीडिया का ग्लैमर है, पूरा मार्केट है, एक पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इधर आचार्य प्रशांत की संस्था के पास बस कुछ वॉलंटियर्स, कुछ किताबें, कुछ कैमरे और एक आवाज जो पूरी दुनिया से लड़कर जानवरों को और पृथ्वी को बचाने में लगी हुई है। साल 2024 में आचार्य जी के कारण 10 लाख जानवरों की जान बची। सोचिए 10 लाख। ये वो लाखों जानवर हैं जो स्लॉटर हाउस में कटने वाले थे और वो बच गए। ये किसी जादू से नहीं हुआ, ये इसलिए हो पाया क्योंकि आचार्य जी की वीडियोस और किताबें लोगों तक पहुंच पाई। और ये सब करने में पैसा लगता है, पैसा खर्च होता है। वीडियो प्रोडक्शन में पैसा लगता है, किताबों को छापने में पैसा लगता है, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करने में पैसा लगता है, करोड़ों लोगों तक ऑनलाइन पहुंचने में पैसा लगता है, पूरी टीम को चलाने में पैसा लगता है। लेकिन तुम इतने खानदानी गंवार हो कि तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि लाखों करोड़ की इंडस्ट्री से लड़ाई केवल बातों से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए पहुंच चाहिए, पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए। तुम इतने गिरे हुए हो कि जानवरों को मारकर अरबों कमाने वालों को सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहोगे और उनको बचाने की बात करने वाले को फ्रॉड कह के बुलाओगे। उनसे पूछोगे कि पैसे क्यों लेते हैं? अरे जाहिल, वो पैसे कहीं महल बनाने में या प्राइवेट जेट खरीदने में खर्च नहीं हो रहे, वो खर्च हो रहे हैं सच्चाई को दूर दूर तक पहुंचाने में।